नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। जमीन पर कब्जे को लेकर घमासान देखने को मिला है। भूमि स्वामी के पुत्र ने 30 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी पर भी मिली भगत के आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रीवा में महिला की शिकायत से हड़कंप मच गया। उसकी पुत्री बोली, जमीन छोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव, परिवार को जान से मारने की मिल रही है धमकी। खबर रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से है, जहां मझगमा गांव में जमीन विवाद का मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया है। एक महिला ने करीब 1 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास, परिवार को धमकाने और दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में रितेश अग्निहोत्री, हर्षित मिश्रा, अतुल तिवारी, रवि पांडे सहित कई लोगों के नाम दर्ज कराए गए हैं। महिला के पुत्र अथर्व तिवारी ने बैकुंठपुर थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। शिकायतकर्ता बिमला तिवारी, पत्नी समयलाल तिवारी, निवासी मझगमा के अनुसार आरआजी नंबर 167 रकबा करीब 1 एकड़ भूमि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य में है। शिकायत में बताया गया है कि 11 अप्रैल 2025 को उनके पति समयलाल तिवारी द्वारा रितेश अग्निहोत्री और हर्षित मिश्रा के साथ उक्त भूमि की बिक्री को लेकर अनुबंध किया था। महिला का आरोप है कि अनुबंध में निर्धारित 15 माह की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन निर्धारित समय में भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इसके बाद जब रजिस्ट्री से इनकार किया गया तो कथित तौर पर दूसरे पक्ष द्वारा लगातार दबाव बनाया जाने लगा। 30 लोगों के साथ जमीन पर पहुंचने का आरोप भी लगाया है। बिमला तिवारी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 2 अगस्त 2026 को करीब 30 लोग उनकी जमीन पर पहुंचे। इसमें रितेश अग्निहोत्री, हर्षित मिश्रा, अतुल तिवारी, रवि पांडे, अधिराज तिवारी, अंशु शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, अभय द्विवेदी और सचिन कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल थे। महिला के पुत्र का दावा है कि कुछ लोग लाठी डंडे और अन्य हथियारों से लैस थे तथा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की बात भी शिकायत में कही गई है। थाना प्रभारी पर भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि शिकायत में बैकुंठपुर थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के बेटे का कहना है कि पूर्व में कई बार शिकायत लेकर थाना पहुंचने के बावजूद उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। महिला के पुत्र अथर्व तिवारी ने आरोप लगाया कि उसे कथित तौर पर जमीन दूसरे पक्ष के नाम करने की सलाह दी गई और यह भी कहा गया कि संबंधित लोग राजनैतिक रूप से प्रभावशाली हैं। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी पर धमकी देने और दूसरे पक्ष का सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि थाना प्रभारी और नामजद लोगों पर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। बिमला तिवारी के पुत्र अथर्व तिवारी ने शिकायत में कहा है कि लगातार धमकियों के कारण वह और उनका परिवार भय के माहौल में है। महिला ने आशंका जताई है कि विवाद को लेकर उसके परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जमीन पर जबरन कब्जे के प्रयास की जांच करने, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। बताइए, क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम अथर्व तिवारी है। मैं मझगमा से आया हूँ। मेरे पिताजी के नाम से जमीन खमरिया में है, 40 से 45 डिसमिल बची हुई है, जिसको कुछ लोगों ने मिलकर जबरदस्ती उसको बॉन्डी करके रखा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उसमें से हर्षित मिश्रा, रितेश मिश्रा, इनसे पहले हमारा एक अनुबंध हुआ था, उनका टाइम खत्म होने के बाद भी और जबरन कब्जा कर रहे हैं। और ये थानेदार प्रभारी वहां से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ हमने हर जगह शिकायत की है, आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका जब आना ही हुआ था तो मेरे पिताजी को उठा के उन्होंने बोला था कि हम इतने आपराधिक रिकॉर्ड लगा देंगे तुम्हारे ऊपर कि कभी भी जेल से बाहर नहीं आओगे, अन्यथा इस जमीन को तुम हर्षित और रितेश के नाम करा दो। और बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के थ्रू फ्रंट में किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इसमें राजनीतिक लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक भी लोग हैं, जिससे हम लोगों को जान से मारने की पर डे आए दिन धमकी दे रहे हैं। अभी परसों मैं रीवा जिला ही आ रहा था आईजी साहब से मिलने, तो हमारे आगे पीछे गाड़ियां लगी थी, कट मारने का बार बार प्रयास किया जा रहा था। मैं बार बार थाने में सूचना देता हूं तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बोल देते हैं कि राजस्व में जाओ, और उनके साथ मिलकर ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। और हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, पूरे घर वालों के खिलाफ ये मुकदमा कायम कराना चाहते हैं, जबरन मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा और हमारी जमीन बचाई जाए। जमीन कहाँ पे? ये जमीन हमारी बिक्री का हुआ था, लेकिन वो पैसे न देकर वो फर्जी तरह से रजिस्ट्री करा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उसमें कुछ रोक लगा। उसके बाद से कंटिन्यू हमारे घर
40 से 50 लोग गुंडे हथियार लेके कंटिन्यू आज साल भर से जा रहे हैं। अभी भी मौके में आप सभी को मैं वीडियो उपस्थित करा दूंगा, जिसमें जमीन जब कब्जा करने गए हैं दिनांक रविवार को, मैंने एसपी साहब को, आईजी साहब को पूरी वीडियो उपस्थित कराई है और सब हथियार से लैस थे। और अब हम लोगों को तो डर लग रहा है कि हम मझगमा छोड़ के कहीं अपनी जमीन वगैरह सब छोड़ के जान बचाने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं से हमारी जान बच जाए। शासन प्रशासन कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हर जगह हमने सूचना दे चुके हैं। स्थानीय थाने में हमने सूचना दिया तो उन्होंने बोला कि बैकुंठपुर थाना लगता है, कि आप लोग राजस्व विभाग चले जाओ। और उनके साथ मिलकर कंटिन्यू जिस दिन वो 40 से 50 लोगों को लेके गए हुए थे गुंडे, जिसमें से अच्छे अभी भोपाल से छूटे हुए हैं अतुल तिवारी, अभय द्विवेदी, जो एडिशनल एसपी के कुछ टाइम पहले वो दलाली का काम करते थे, अब उनका शासन प्रशासन में अच्छी पैठ बन चुकी है, पैसा कमा चुके हैं। वो जबरन मेरी जमीन, उनका भी मतलब अच्छा हस्तक्षेप है और आस पड़ोस के सभी लोग लगे हुए हैं, जिनका मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं। और कुछ लोग इनमें से अभी भोपाल जेल से छूट के भी आए हैं और कुछ पुराने हमारे जमीनी प्रकरण में हम लोगों के भी नाम FIR हुई हैं। जो हमारा पारिवारिक लड़ाई था उसको बार बार TI साहब हर जगह SP साहब को, IG साहब को ये बोल के टाल देते हैं कि ये लोग अपराधी हैं। और हमारे ऊपर अगर बार बार ऐसे रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड लगाकर और FIR किए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो ऐसे ही अपराधी बना दिए। जी, इस प्रकरण की शिकायत कहाँ की? मैं SP ऑफिस कर चुका हूँ, IG ऑफिस कर चुका हूँ, थाने में भी कर चुका हूँ, DG भोपाल को हमने सूचना दे चुका है और मुख्यमंत्री को हमने यहाँ से भेज दिया है। अगर न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम? तो हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। आज कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं। आइंदा हम सह परिवार के साथ आएंगे और यहाँ पर अपना आत्मदाह कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अथर्वेद तिवारी है।